हिंदी रीपो पर सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिनका नाम कुछ लोगों के लिए भारत में खेलों का मसीहा है, तो वहीं कुछ के लिए सबसे बड़े घोटाले का चेहरा। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक ताज़ा और दुखद खबर से। 6 जनवरी 2026 की सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय खेल की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम सुरेश कलमाडी का 81 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया। वो काफी वक्त से बीमार चल रहे थे और उनके जाने के साथ ही एक बहुत ही विवादास्पद दौर का अंत हो गया है। सुरेश कलमाडी की जिंदगी मतलब एक कमाल की ऊंचाइयों और फिर एक बहुत ही नाटकीय गिरावट की कहानी है। और वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो सबके मन में बस एक ही बड़ा सवाल छोड़ जाती है, आखिर वो थे कौन, एक हीरो या फिर एक विलन? तो चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी उस इंसान की है जो भारतीय खेलों का निर्माता भी था और उसके सबसे बड़े घोटाले का चेहरा भी। अरे, राजनीति में आने से तो बहुत पहले सुरेश कलमाडी आसमान के हीरो थे। वो इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट थे और उन्होंने दो युद्धों में देश के लिए अपनी सेवा दी थी। एयरफोर्स छोड़ने के बाद वो राजनीति में एक तूफान की तरह आए, पुणे के एक बहुत बड़े नेता बने और कई सालों तक संसद के सदस्य भी रहे। लेकिन जैसा कि इस टाइमलाइन पे भी दिख रहा है, उनका पॉलिटिकल करियर और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में उनका दबदबा दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे और यही उनकी कहानी का सबसे अहम पहलू बना। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा असर था ना, वो था खेल की दुनिया पर। कई लोग तो उन्हें एक सच्चा विजनरी मानते थे जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। सोचिए, उन्होंने नेशनल गेम्स को फिर से जिंदा किया, पुणे इंटरनेशनल मैराथन शुरू की और तो और कार्ल लुइस जैसे बड़े बड़े सितारों को भारत ले आए। खेल जगत ने उनके काम और लीडरशिप की बहुत तारीफ की। जैसा कि आदिल सुमारीवाला और ललित भनोट ने कहा, वो खेल प्रशासन के एक दिग्गज थे। भारतीय खेलों को ऊपर उठाने में उनका जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनके करियर का सबसे ऊंचा मुकाम था 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसकी मेजबानी उन्होंने लीड की। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होनी थी, लेकिन पता है क्या, यही उनकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण भी बन गई। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारतीय एथलीटों के लिए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थे, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा मेडल जीते। ये भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। देखते देखते भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे और जो एक शानदार इवेंट होना था वो भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक कहलाया जाने लगा। और आंकड़ा तो सुनकर होश उड़ जाए, करीब 70,000 करोड़ रुपए। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड थे, तो कलमाडी इस पूरे विवाद के सेंटर में आ गए। उन पे आरोप लगा कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई कीमतों पर कॉन्ट्रैक्ट दिए। मिसाल के तौर पर टाइमिंग और स्कोरिंग सिस्टम का एक कॉन्ट्रैक्ट जो 141 करोड़ का था, कहा जाता है कि उसे 95 करोड़ रुपए ज्यादा कीमत पर दिया गया था। तो एक शानदार खेल इवेंट का सपना बहुत जल्दी एक नेशनल शर्मिंदगी में बदल गया। और बस यहीं से कलमाडी के लिए अर्श से फर्श तक का सफर शुरू हो गया। तो फिर इस घोटाले का जो असर हुआ ना, वो बहुत तेज और बहुत गहरा था। मतलब एक वक्त के इतने पावरफुल नेता का क्या हाल हुआ देखिए। अप्रैल 2011 सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के चार्ज लगे। करीब 10 महीने उन्होंने तिहाड़ जेल में काटे और तो और कांग्रेस पार्टी से भी सस्पेंड कर दिए गए। बस इसके बाद तो जैसे वो पब्लिक लाइफ से बिल्कुल ही गायब हो गए। एक दशक से भी ज्यादा समय तक कलमाडी राजनीतिक गुमनामी में जीते रहे। उनका नाम हमेशा के लिए उस घोटाले से जुड़ गया। लेकिन फिर अप्रैल 2025 में कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 13 साल की बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अप्रैल 2025 में एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बरी कर दिया। लेकिन इस फैसले के आने तक उनका पॉलिटिकल करियर, उनकी इज्जत, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो अब सवाल यह है कि इतिहास सुरेश कलमाडी को कैसे याद रखेगा। उनकी कहानी सच में 2 विरासतों की कहानी है। एक तरफ वो एक बिल्डर थे जिन्होंने पुणे फेस्टिवल और बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें बनाई, भारतीय खेलों को दुनिया के मंच तक पहुंचाया। और दूसरी तरफ वो 70,000 करोड़ के घोटाले का चेहरा थे, जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे और जिन्होंने देश को शर्मिंदा किया। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने स्टेडियम और फेस्टिवल बनाए जो आज भी चल रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसे इंसान भी थे जिनका नाम करप्शन का दूसरा नाम बन गया था।
और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर 13 साल की गुमनामी के बाद किसी को बेगुनाही का सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो क्या उसे सच में जीत कहा जा सकता है? सुरेश कलमाड़ी की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। ऐसी ही और पेचीदा कहानियों को समझने के लिए हिंदी रिपो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।